अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन आई है वाशिंगटन से। अमेरिकी अखबारों ने इस पर लिखना भी शुरू कर दिया है कि सदारत छोड़ने के बाद जो पहली बली होगी जो ट्रंप को देना पड़ेगी वो ये होगी कि उसको जेल जाना पड़ सकता है। और सदारत का ओहदा संभालने के बाद नए अमेरिकी सदर जो बाइडन जो पहला हुक्म देंगे वो यही देंगे कि ट्रंप के खिलाफ तमाम केसेस की बशमूल जो क्रिमिनल केसेस भी उसके खिलाफ बने हुए हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, मुकम्मल की जाए। और जो पहला ऑर्डर होगा वो यही हो सकता है जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से कि ट्रंप को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। नाज़रीन, वो केसेस क्या हैं ट्रंप पे, ऐसे कौन से मामलात हैं जिनकी वजह से ट्रंप जेल जा सकता है, ये आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन इससे भी एक स्टेप आगे जाते हुए इंतहाई खतरनाक बात जो ट्रंप कर सकते हैं, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कह रही हैं, ये अमेरिका के साबिक CIA के डायरेक्टर कह रहे हैं कि जो ट्रंप के साथ जिन्होंने काम किया है वो ये बता रहे हैं कि ट्रंप अनकरीब बहुत जल्दी अहम स्टेट सीक्रेट्स, US इंटेलिजेंस सीक्रेट्स, US नेशनल सिक्योरिटी के सीक्रेट्स लीक कर सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है नाज़रीन। और ऐसा वो क्यों करेगा, बड़ी ऑब्वियस सी बात है, एक हारा हुआ इंसान है, वो जाते जाते अपना पंजा मार के जाएगा। और आपको आज की वीडियो में मैंने कुछ वाकयात बताने हैं ट्रंप के जो कि व्हाइट हाउस में पेश आए और उसने वहां पर अमेरिकन इंटेलिजेंस और अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किया। ये मैं नहीं बता रहा, ये ट्रंप के साथ काम करने वाला उनका एक नेशनल सिक्योरिटी का एडवाइजर जो है वो बता रहा है। और एक किताब का हवाला भी आज की वीडियो में आपको दूंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें ताकि आप तक अपडेट्स पहुंचते रहे। नाज़रीन, सबसे पहले ट्रंप के मुकदमात पर आते हैं। नाज़रीन, ट्रंप पर जो मुकदमात हैं उनमें सबसे पहले है टैक्स चोरी। इस आदमी ने, मैं समझता हूं शायद मुझसे भी कम टैक्स दिया होगा क्योंकि ही इज अ बिलियनियर, डॉलर्स में ये आदमी बिलियनियर्स है। लेकिन इस बंदे ने टैक्स चोरी के बहुत से ऐसे वाकयात हुए हैं जिसमें ट्रंप का नाम आता है। एक दूसरा, आगे बढ़ते हैं जनाब, मार्केटिंग और बिजनेस फ्रॉड। ये भी एक बहुत बड़ा इल्जाम है ट्रंप पर, अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, ये इल्जाम है। कांग्रेस जो अमरीकी अवामी नुमाइंदगान है उसके काम में मदाखलत का इन पर इल्जाम है। और जो क्रिमिनल चार्ज है वो बहुत भयानक है, वो है खवातीन के साथ जिनसी हरासानी। और मुतादिद खवातीन ने, जिनमें कुछ फिल्मी सितारे भी हैं, उन्होंने आके 2016 में, उन्होंने 16 और 17 में उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे ट्रंप पे। और एक और इल्ज़ाम भी है कि उन्होंने 2016 के इलेक्शन से पहले, अपने इलेक्ट होने से पहले, एक पॉर्न स्टार, फाहिश फिल्मों में काम करने वाली एक औरत को पैसे दिए थे कि वो अपना मुंह बंद रखे। इस तरह के इल्जाम ट्रंप पर हैं जिन पर अगर इन्वेस्टिगेशन होती है तो ट्रंप को नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन इन सब में से बड़ा इल्जाम जो है वो नाज़रीन है यूक्रेन के प्रेसिडेंट से एक ऐसी फेवर मांगना जो कि इलीगल भी है और जिस पर बहुत बड़ा क्रिमिनल चार्ज बनता है। नाज़रीन, 2017 और 18 की इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह साबित हुआ था कि ट्रंप ने यूक्रेन के जो सदर है उसको फोन करके कहा था कि आई नीड अ फेवर। फेवर क्या थी कि जो बाइडन को गंदा करो, कि जो बाइडन जब वाइस प्रेसिडेंट था उससे यूक्रेन पर किस किस तरह के मजालिम ढाए, उस दौरान की जो बातें हैं उसको लीक किया जाए ताकि जो बाइडन प्रेसिडेंसी की दौड़ से दूर हो जाए। ये इल्जामात बाकायदा फोन कॉल के रिकॉर्ड की सूरत में FBI ने सामने लेकर आ गई थी अमेरिकी अवाम के सामने। ये और बात है, ट्रंप फिर भी किसी ना किसी तरह से बच गए। अच्छा, ये सब काम ट्रंप के प्रेसिडेंसी छोड़ने के बाद ही क्यों होंगे? देखिए, अमेरिकन लॉ में, जैसे पाकिस्तान में लॉ है, अगर आप प्रेसिडेंट हैं तो आपको किसी भी किस्म के क्रिमिनल चार्ज से इंप्यूनिटी हासिल होती है, आपको इस्तिस्ना हासिल होता है। लेकिन जब ये सदर नहीं रहेंगे, जब एक आम आदमी बन जाएगा, जब ट्रंप एक आम अमेरिकी शहरी बन जाएगा तो फिर इसको इंप्यूनिटी हासिल नहीं रहेगी, ये कभी भी गिरफ्त में आ सकता है। अब आगे आते हैं जनाब, कौन कौन से ब्लंडर ट्रंप मार चुका है। इससे पहले अब खदशा यह जाहिर किया जा रहा है नाजरीन के सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अगर सदर नहीं रहते और सदर नहीं रहेंगे, इनफैक्ट डेफिनेटली नहीं रहेंगे, तो एक ऐसा आदमी जो हारा हुआ है और अपनी हार का बदला लेना चाहता है वो अपने स्टेट सीक्रेट्स को अयां कर सकता है, जिनमें शामिल है न्यूक्लियर हथियार चलाने का पूरा प्रोसीजर, एसेट्स डीप इनसाइड फॉरेन इंटेलिजेंस, फॉरेन कंट्रीज, यानी वो लोग जो कि दीगर ममालिक में
दीगर ममालिक की मिनिस्ट्रीज, दीगर ममालिक के जो गवर्नमेंट्स हैं, उसमें जो अमेरिका के जासूस छुपे हुए हैं उनको रिवील कर सकता है सदर ट्रंप। उसके अलावा इंटेलिजेंस गैदरिंग प्रोसीजर जो है, यानी कि खुफिया मालूमात हासिल करने का जो प्रोसीजर है, उसको वो दांव पर लगा सकता है। हमारी कैपेबिलिटीज, यानी अमेरिका की जो कैपेबिलिटीज है इंटेलिजेंस हासिल करने की, उनको बता सकता है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंड एडवांस्ड वेपनरी सिस्टम, यानी अमेरिका कौन से नए हथियार बनाने जा रहा है या उन पर काम कर रहा है, वो सीक्रेट्स भी रिवील कर सकता है। ये कौन लिख रहा है? ये मैं नहीं लिख रहा हूं, ये एक आदमी है जो कि साबिक CIA डायरेक्टर है, उसका नाम है डेविड प्रियस। वो लिखता है द प्रेसिडेंट्स बुक ऑफ सीक्रेट्स, ये उसने किताब लिखी है। उसमें वो बंदा लिखता है कि डोनाल्ड ट्रंप से तवक्को की जा सकती है कि वो इन अहम स्टेट सीक्रेट्स को रिवील कर सकता है। और ये बात साबित कहां होती है? ये बात साबित होती है माजी के चंद वाकयात से। नाज़रीन, दो वाकयात आपके सामने में रखता हूं ट्रंप के। 2017 में प्रेसिडेंट हाउस के अंदर, व्हाइट हाउस के अंदर ओवल ऑफिस है जहां प्रेसिडेंट बैठा करता है, वहां पर एक मीटिंग चल रही थी और रशिया का फॉरेन मिनिस्टर वहां पर मौजूद था अपने डेलीगेशन के साथ। अब वहां पे प्रेसिडेंट जो है वो ये बताने के चक्कर में कि उसका क्या कमाल इंटेलिजेंस नेटवर्क है, उसने दाइश की इंफॉर्मेशन देने वाले अपने एक जासूस की इंफॉर्मेशन उनके सामने रख दी, बता दी। वहां पे बैठे हुए जनरल्स जो मीटिंग, वो सर पकड़ के बैठ गए कि यार ये क्या कर दिया इस बंदे ने, इतने इंपॉर्टेंट एसेट को, सीक्रेट एसेट को रिवील करके रख दिया। इसके अलावा 2019 की ये बात है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया। 2019 में एक ट्वीट किया ट्रंप ने और बताया कि ईरान का जो एक मिसाइल लॉन्च पैड है हमारे निशाने पर है। तस्वीर लगा दी उसकी जो सैटेलाइट इमेज थी ईरान के मिसाइल लॉन्च पैड जहां से ईरान मिसाइल का हमला कर सकता है मुमकिन तौर पे, उसकी तस्वीर थी, सैटेलाइट इमेज थी, वो उसने लगा दी। अब नुकसान क्या हुआ इससे? नुकसान ये हुआ कि ईरानियन जो गवर्नमेंट के, जो उनकी मिलिट्री के, जो उनकी एयरफोर्स के कंप्यूटर एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने उस तस्वीर की मदद से यह जान लिया कि यह तस्वीर किस सैटेलाइट से, किस अमेरिकी सैटेलाइट से खींची गई है और वो अमेरिकी सैटेलाइट इस वक्त मदार में कहां घूम रहा है। उन्होंने उनका सैटेलाइट लोकेट कर लिया और वो किसी वक्त भी अमेरिकी सैटेलाइट को निशाना बनाने की सलाहियत हासिल कर चुके थे ईरानी। तो ये बड़ा नुकसान हुआ अमेरिकन इंटेलिजेंस को कि उनकी एक लॉन्च पैड की तस्वीर के चक्कर में वो अपना अरबों डॉलर का सैटेलाइट जो है उसको कॉम्प्रोमाइज करवा बैठे। तो इन वाकयात की बुनियाद पे उनको लगता है, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि इस बंदे को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि अगर ये बाहर रहा और खुला घूमता रहा तो ये तो पूरी की पूरी अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी को दांव पर लगा देगा। अलबत्ता कुछ एक्सपर्ट्स का ये ख्याल है कि जो इसके साथ काम कर चुके हैं कि ट्रंप जो है वो उन मीटिंग्स के दौरान, जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स हुआ करती थी, उन मीटिंग्स के दौरान वो अटेंटिव नहीं बैठता था, उसकी तवज्जो कहीं और होती थी, इतना गौर से सुनता भी नहीं था और इतना कोई खास इंटेलिजेंट था भी नहीं, तो इसको याद भी नहीं होंगी तमाम चीजें, लेकिन फिर भी बिट्स एंड पीसेस में इसको याद है। अगर वही बता दे तो अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ये थी आज की आम खबर जो मैंने आपको दी। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिएगा, चाहे तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें। अल्लाह ने के बाद।